हेलो बच्चों, क्लास 12 सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आप इसके पहले पढ़ रही थी सामाजिक वर्ग संरचना किसे कहते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है ग्रामीण भारत में वर्ग संरचना का विस्तार पूर्वक वर्णन। यानी आज का टॉपिक है कि ग्रामीण भारत में वर्ग संरचना क्या है। ठीक है, या आपका क्वेश्चन आएगा कि ग्रामीण भारत में सामाजिक वर्ग संरचना किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी आंसर को तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रामीण भारत में वर्ग संरचना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, या आ सकता है कि ग्रामीण भारत में सामाजिक वर्ग संरचना का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, या आएगा सामाजिक वर्ग संरचना। ठीक है, डेनियर थर्नर ने ग्रामीण भारत की परंपरागत वर्ग संरचना में 3 वर्गों की प्रधानता दी है। यानी बात करते हैं डेनियर थर्नर की, तो ये ग्रामीण भारत की जो परंपरागत वर्ग संरचना है, संरचना मतलब क्या होता है, आकार, ढांचा। ठीक है, यहाँ वर्ग संरचना की मतलब उसका आकार कैसा है, ढांचा कैसा है। ठीक है, ग्रामीण भारत की जो परंपरागत वर्ग संरचना में 3 वर्गों की प्रधानता दी गई है। किसने? डेनियर थर्नर ने दी है। पहला है भूमि के मालिक अथवा जमींदार, दूसरा है महाजन एवं साहूकार, तीसरा है जमींदार की भूमि पर काम करने वाले कृषि मजदूर। यानी डेनियर थर्नर कह रहे हैं कि यदि हम भारत के ग्रामीण वर्ग संरचना की बात करें तो वह 3 वर्गों से मिलकर बना हुआ है। पहला है भूमि के मालिक अथवा जमींदार, जिनको हम लोग बोलते हैं, दूसरा है महाजन एवं साहूकार, तीसरा है जमींदार की भूमि पर काम करने वाले कृषि मजदूर। भूमि के मालिक यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा भूमि है या 2 एकड़ 1 एकड़ ज़मीन है, जिसके वो मालिक हैं। ठीक है, उन्हीं को हम जमींदार भी कहते हैं। महाजन एवं साहूकार जो उनकी भूमि के अनाजों को खरीदते हैं, बड़े बड़े जो महाजन होते थे। जमींदार की भूमि पर काम करने वाले कृषि मजदूर। यानी इन 3 वर्गों से ग्रामीण भारत की संरचना हुई है। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद जब भागीदारी व्यवस्था को समाप्त करके किसानों को अपनी भूमि का मालिक स्वयं बनने का अधिकार दिया गया, यानी भारत में स्वतंत्रता के बाद, यानी जब अपना देश आज़ाद हुआ उसके बाद जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किस व्यवस्था को? इस जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। किसानों को अपनी भूमि का मालिक स्वयं बनने का अधिकार दे दिया गया। यानी जब देश अपना आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब जो जमींदारी व्यवस्था थी इसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। और जो किसान थे उनको अपनी भूमि का स्वयं मालिक बनने का अधिकार दे दिया गया। भारत में जो ग्रामीण वर्तमान वर्ग संरचना का अध्ययन करें, यदि हम भारत में ग्रामीण भारत में वर्तमान वर्ग यानी प्रेजेंट टाइम की संरचना का अध्ययन करने वाले विद्वानों में से हैं AR देसाई, आनंदरे बितई, KL शर्मा, PC जोशी के नाम प्रमुख है। इनके अनुसार ग्रामीण वर्ग संरचना को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। यानी भारत में वर्तमान वर्ग संरचना की बात की जाए ग्रामीण की, किसकी? ग्रामीण की। ग्रामीण भारत की वर्तमान वर्ग संरचना का अध्ययन किया जाए तो इसके अध्ययन करने वाले अनेक विद्वान हैं। इन्होंने ग्रामीण वर्ग संरचना को 5 मुख्य आधारों में बांटा है। नंबर 1 है आपका भूमि के बड़े स्वामी वर्ग, छोटे भूमि स्वामी वर्ग, तीसरा है भूमि के साथ बटाई पर खेती करने वाले कृषक वर्ग, चौथा है आपका पूर्णतः बटाई पर खेती करने वाले कृषक वर्ग, और 5वां है आपका भूमिहीन मजदूरी का वर्ग, यानी मजदूरों का वर्ग। बात करते हैं हम फर्स्ट की, तो इनके अनुसार जिन्होंने ग्रामीण वर्ग संरचना को 5 मुख्य भागों में बांटा है, नंबर 1 है जो आपका भूमि के बड़े स्वामी वर्ग। यानी गांव में सबसे प्रभावशाली वर्ग उन कृषकों का है जो बड़ी भूमियों के मालिक हैं।
ठीक है। इस वर्ग के कृषक स्वयं खेती नहीं करते थे बल्कि भूमिहीन मजदूरों से खेती करवाते थे और उसका अधिकांश लाभ इसी वर्ग को मिलता था। यानी गांव में एक वर्ग ये भी होता था जो बहुत ही प्रभावशाली होते थे ये वर्ग, और उन कृषकों का है जो बड़ी बड़ी भूमियों के मालिक होते थे। इस वर्ग के कृषक जो थे स्वयं खेती नहीं करते थे बल्कि गांव के जो छोटे छोटे कृषक मजदूर थे उनसे काम करवाते थे और उसका लाभ वह स्वयं लेते थे। दूसरा वर्ग जो है ग्रामीण समाज भारत की छोटे भूस्वामी वर्ग। इस वर्ग में वो किसान आते थे जिनके पास केवल 2 एकड़ से 5 एकड़ तक कृषि भूमि होती थी। वर्तमान में प्रति एकड़ कृषि भूमि में 30 से 40 हज़ार तक का वार्षिक आय हो पाता है। ये अपनी केवल अनिवार्य आवश्यकता ही पूरी कर पाते थे। छोटे भूस्वामी वर्ग थे वो केवल अपनी अनिवार्य आवश्यकता को ही केवल पूरी कर पाते थे। इस वर्ग के जो ग्रामीण अपनी भूमि पर खेती कर पूरा काम स्वयं करते थे। यानी हम ऊपर बताए हैं कि जो बड़े भूस्वामी वर्ग के लोग हैं वह अपनी खेती पर स्वयं काम नहीं करते थे बल्कि कृषक मजदूरों से काम करवाते थे और उसका लाभ स्वयं लेते थे। जबकि बात यहाँ छोटे भूस्वामी की वर्ग की हो रही है तो इनके पास बहुत कम ज़मीन होती थी, 2 से 5 एकड़ ज़मीन होती थी और वे वर्तमान समय में प्रति एकड़ से 30 से 40 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष आय हो पाती थी। ये अपनी केवल इस आय से केवल अनिवार्य आवश्यकता ही पूरी कर पाते थे। ठीक है। और ये वर्ग जो है ग्रामीण अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे और स्वयं पूरा काम करते थे। अगला है तीसरा आपका भूमि के साथ बटाई पर खेती करने वाले कृषक वर्ग। यानी गांव में कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास केवल कुछ बीघा ज़मीन था। ठीक है। यानी तीसरे वर्ग की बात किया जाए ग्रामीण समाज की तो उसमें तीसरा वर्ग जो है वो गांव के कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास केवल कुछ बीघा ज़मीन होती थी। इतनी ज़मीन से परिवार का भरण पोषण होना संभव नहीं होता था। यानी इतना कम ज़मीन था कि उस ज़मीन से पूरे परिवार का भरण पोषण या पालन पोषण करना संभव नहीं था। इस कारण इस वर्ग के लोग बड़े कृषकों से कुछ भूमि बटाई या किराए पर लेकर अपनी आजीविका चलाते थे। यानी वह क्या करते थे, उनके पास जब कुछ ही बीघा ज़मीन रहता था तो इनसे वह परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते थे, संभव नहीं हो पाता था। तो वह बड़े वर्ग के जो किसान थे उनकी थोड़ी सी भूमि को लेकर के यानी बटाई या किराए पर लेकर अपनी आजीविका को चलाते थे। बात करते हैं तीसरे वर्ग की तो यह पूर्णतः बटाई पर खेती करने वाले कृषक होते हैं। जबकि हमने ऊपर क्या बताया कि भूमि के साथ बटाई पर खेती करने वाले यानी उनके पास कुछ भूमि रहता था और फिर उसके बाद वह किराए पे ज़मीन लेकर के खेती का काम करते थे। लेकिन इसमें चौथे पॉइंट में क्या है, चौथा वर्ग जो है वह पूर्णतः बटाई यानी उनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होती थी। यानी ये वर्ग भूमिहीन श्रमिकों का वर्ग है। अंतर केवल इतना है कि भूमिहीन श्रमिक किसी दूसरे की भूमि पर दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं। यानी प्रतिदिन वह किसी दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं और उसका दाम यानी मजदूरी लेते हैं। इस वर्ग के किसान जो है वह बड़े किसानों की भूमि का कुछ हिस्सा एक निश्चित किराए पर लेकर स्वयं खेती करते थे। यानी एक निश्चित किराया फिक्स कर देते कि इतने ज़मीन को हम आपको साल भर में इतने पैसे देंगे, चाहे हम उसमें कुछ भी ना पैदा करें चाहे बहुत अधिक उसमें पैदा करें। ठीक है। अगला जो पांचवा वर्ग है आपका भूमिहीन मजदूरों का वर्ग। यानी इस वर्ग में वे ग्रामीण आते हैं जिनके पास खेती की अपनी कोई भूमि नहीं होती है। साधारणतः ये लोग बड़े किसानों की भूमि पर मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। कुछ समय पहले तक कि इस वर्ग काफ़ी ग्रामीण ऋणों के बोझ से दबे होने के कारण बंधुआ मजदूर के रूप में भी काम करते थे। तो ये 5 वर्ग मिलकर ग्रामीण की संरचना करते हैं। यानी इन्हीं सबसे मिलकर एक ग्रामीण का आकार बनता है, ढांचा बनता है। ठीक है। बात करते हैं भारतीय ग्रामीण वर्ग संरचना में तो आज अनेक परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं।
यानी जो हमने पीछे इसके पहले 5 वर्ग जो बताए हैं, आज वर्तमान समय में इनमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। ठीक है, भारतीय ग्रामीण वर्ग संरचना में आज अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब कानून द्वारा बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई है। कृषक भूमिहीन श्रमिकों का अधिक शोषण नहीं कर पाते हैं। गाँव की वर्ग संरचना आज भी जाति व्यवस्था के भेदभाव पर से प्रभावित है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह है, जैसे ये टॉपिक था ग्रामीण भारत में वर्ग संरचना, तो इसके बाद आप पढ़ेंगे शहरी भारत में वर्ग संरचना।